जहां एक ओर देश प्रदेश की सरकार लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर जब इसकी जमीनी पड़ताल की जाती है तो मामला बस कागजी आंकड़ों तक ही सीमित रह जाता है। यही नहीं, पर्याप्त बजट होने के बाद भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा ही मामला जनपद के बासी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत से सामने आया, जहां शासन द्वारा प्राथमिक केंद्रों की मरम्मत के नाम पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मऊ 37.64 लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 36.48 लाख और वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेतिया को 31.60 लाख स्वीकृत हुए। इसके सापेक्ष 27 मार्च 2022 को 9.50 लाख प्रत्येक अस्पताल भवन की मरम्मत के लिए अवमुक्त हुआ, लेकिन एक बार फिर आंकड़ों का ही खेल बनकर रह गया। इस संदर्भ में जब इसकी हकीकत जानने का प्रयास किया गया तो तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवमुक्त हुई धनराशि के सापेक्ष 10% भी कार्य नहीं कराया गया था। वहीं इस संदर्भ में जब जिलाधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे पर बयान देने से साफ इनकार किया, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र बाजपेयी ने स्थलीय निरीक्षण की बात कही। साथ ही साथ इस लापरवाही पर सारा भार जिले के जिलाधिकारी पर डालते हुए कहा कि जैसा जिलाधिकारी कहेंगे वैसा होगा। अब जहां सरकार एक और जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, वहीं उनके अधिकारी एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और वहीं जब शिकायतकर्ता या मीडिया इस संदर्भ में जानना चाहती है तो बड़े आसानी से बातों को ये घुमाते हैं। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। ऐसा है, कुछ जगहों को मैंने विजिट किया है, चेतिया वाला की जगह विजिट किया और भी कई जगह विजिट किया, इन 3 क्षेत्रों के अलावा भी विजिट किया है। तो कुछ जगहों तो निर्माण कार्य चल रहा है, प्रोग्रेस में है, कुछ जगहों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा था, रिपेयरिंग हो रही थी, लेकिन डीएम के आदेश के अनुसार फिर इसकी रिपेयरिंग रोक दी गई, क्योंकि जो निर्माण कार्य या रिपेयरिंग कार्य जो भी हो रहा था वो गुणवत्ता के विहीन था। वो इस वजह से यहाँ कार्य रुकवा दिया गया। आगे मैं डीएम साहब से बातचीत करूंगा कि आगे कार्य को कैसे इसको कराया जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना है, उसके बारे में डीएम साहब से मैं चर्चा करूंगा। ये जो रिनोवेट हुआ है, जो 9,50,000 पर पीएससी खारिज हुआ है सर, रिलीज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो काम हुआ इसके सापेक्ष, तो इसमें वित्तीय अनियमितता साफ तौर पर दिखती है। ऐसे लोगों पर आपका क्या स्टैंड होगा? ये तो डीएम साहब के आदेश के अनुसार जो उनकी जाँच कमेटी में जो भी निकल के आएगा वो डीएम साहब